हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो टारगेट विद एसके में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग 2.1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ चुके थे। आज उसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन नंबर 7। संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो संख्या रेखा क्या होता है? संख्या रेखा का मतलब रेखा पर संख्या, जैसे ये रेखा है, ठीक। अब इस रेखा पर यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसको हम 0 मान लेते हैं। अब इस 0 के जब हम दाईं ओर जाते हैं तब ये पॉजिटिव मतलब बढ़ते हुए जाता है। 1 2 3 ऐसे मतलब बढ़ते हुए जाता है, बढ़ते हुए क्रम में जाता है। और इस 0 के पीछे तब भी बढ़ता है, लेकिन ये -1 -2 -3 इस प्रकार जाता है। तो इसी संख्या रेखा पर हमको इन संख्याओं को रखना है और ये देखना है कि कौन सी संख्या किस संख्या के बाईं ओर है, किस संख्या के बाईं ओर स्थित है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर 1, या इसी में देख लीजिए। अब देखिए, अगर हम कहें ये एक के ये जो 3 है एक के किस ओर है, ये जो 3 है एक के किस ओर है, तो 3 एक के दाईं ओर है ना। 1 2 दाईं ओर, एक के दाईं ओर 3 है और 3 के बाईं ओर 1 है। 3 के बाईं ओर 1 है और 1 के दाईं ओर 3 है। इसी प्रकार आइए इस पे क्वेश्चन को देखते हैं संख्या रेखा पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 530। मान चलिए ये 0 है और क्या दिया है क्वेश्चन में, 530 और 503। तो 503 और 530 में संख्या रेखा पर कौन सी संख्या पहले आएगी? तो जो संख्या छोटी होगी वो पहले आएगी। मान चलिए कि हम मान लिए कि 503 यहाँ आएगी, ठीक। हम क्या मान लिए कि 503 यहाँ पर आएगी और इसके बाद ये 530 यहाँ पर आएगी, ठीक। तब इसमें क्या बताना है, अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है कौन सी पूर्ण संख्या। अब 503 के किस ओर 530 है, तो अगर हम इसमें देखें तो जो 530 है 503 के दाईं ओर है, यही तो है ना, उसके दाईं ओर है। और 530 के बाईं ओर क्या है, 503 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 530 इज ग्रेटर देन 503। अब इसमें हम क्या लिख देंगे, अतः 530 के बाईं ओर 503 है। या तो इस तरीके से लिख देंगे, 530 503 530 के बाईं ओर है। हम दोनों प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक। तो इसमें क्या कहते हैं, 503 530 के बाईं ओर है। इसी प्रकार आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं संख्या रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 370 और 307। 370 में पहले 370 आएगा कि 307, तो पहले 307 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 370। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, 370 के बाईं ओर कौन सी संख्या है, 307 है। तो 370 इज ग्रेटर देन 307। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 370 के बाईं ओर 307 है, 307
307 है। 370 के बाईं ओर 307 है। ठीक, अब इसी प्रकार आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी नंबर, इसी संख्या रेखा पर हम छोड़ देते हैं। आइए सीधे डी देखते हैं, उसको आप लोग कर लीजिएगा। इसमें क्या है, 98,30,415 और ये क्या है, 1,23,001, 1,23,001 और 98,30,415। इसमें कौन सी संख्या छोटी है? तो ये वाली छोटी है और ये वाली बड़ी है। ये बड़ी है, ये छोटी है। तो जो छोटी संख्या होती है वो संख्या रेखा पर पहले आती है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 98,30,415 और अगला क्वेश्चन, ये अगली संख्या क्या है, 1,23,001। अब इसमें ये जो 98,30,415 है 1,23,001 के बाईं ओर स्थित है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,23,001 इज ग्रेटर देन 98,30,415। अतः 1,23,001 के बाईं ओर 98,30,415 है। ठीक, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा यहाँ पे कथन लिखना भूल गए थे, कथन असत्य है। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अगर हम शून्य की बात करें तो शून्य क्या प्राकृत संख्या होती है? अब प्राकृत संख्या क्या होती है? तो प्राकृत संख्या हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा हम किसी वस्तुओं को गिन सकते हैं। जैसे भीड़ में खड़े हुए आदमी को, बुक के पन्ने को हमने बताया था, किसी वस्तु को, तो हम किसी भी वस्तु को क्या हम शून्य कह सकते हैं? किसी भी वस्तु को हम शून्य कह सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, अगर हम इसको दिखाएंगे तब आप लोग या हम लोग बोलेंगे एक है, एक ही तो बोलेंगे। तो प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो एक से शुरू होती हैं। कहां से शुरू होती हैं? एक से शुरू होती हैं, ना कि शून्य से। तो इसलिए जो है शून्य क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये कथन असत्य हो जाएगा, मतलब गलत है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। तो अगर हम बात करें 399 का, 399 की पूर्ववर्ती अगर पूछा तो हम इसमें क्या करेंगे? एक माइनस कर देंगे। तो एक माइनस करेंगे तो 398 आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है? 400। ये तो परवर्ती संख्या हो गई ना, 399 का परवर्ती है। तो यहाँ पे 398, अगर यहाँ पे 398 होता 400 के स्थान पे, तब यह कथन सत्य होता। क्योंकि 400 है इसलिए ये कथन भी असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब हम पूर्ण संख्या की डिफिनीशन क्या बताए थे कि प्राकृत संख्याओं में जब शून्य आ जाता है, शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है, तब वो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। यही तो हम बताए थे। और पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है? शून्य है। तो वही तो कह रहा है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। हाँ है, इसलिए यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, 600 संख्या 599 का परवर्ती है। पर मतलब बाद वाली। पर मतलब क्या होता है? बाद वाली। तो 599 के बाद वाली संख्या क्या होगी? +1 ऐड कर देंगे, 600 आएगा ना।
तो यह कथन भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, यह कथन भी सत्य है। अगला क्वेश्चन ई नंबर, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अगर हम बात करें प्राकृत संख्या की, तो प्राकृत संख्या में शून्य नहीं आता है। क्या नहीं आता है, शून्य नहीं आता है, और पूर्ण संख्या में शून्य आता है। इसलिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हैं, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, अब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं क्या है, प्राकृत संख्याएं। अब पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या में जीरो भी आता है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक आता है। और यहाँ अगर हम प्राकृत संख्या की बात करें तो 1 2 3 डॉट डॉट, तो मतलब पूर्ण संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं भी आती हैं। इसलिए यह क्या कहते हैं, कथन क्या हो जाएगा, यह कथन एकदम सत्य है। चलिए अब आगे का देखते हैं। यह तक हो गया था, अगला जी से चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन जी है, क्या है, 2 अंकों की पूर्ण संख्या। 2 अंकों की पूर्ण संख्या कहा, तो हम 2 अंकों की पूर्ण संख्या मान चलिए कुछ लिख लेते हैं, मान चलिए हमने 12 ही लिख लिया। ठीक है, पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती, पूर्ण संख्या 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। हो सकती है, एक अंक की हो सकती है। कैसे, जैसे 12 तो हो गया 11। अगर हम 10 की बात करें, क्या किसकी बात करें, 10 की। ठीक, अगर हम 10 की बात करें तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, 9 होती है कि नहीं, इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, 9 होती है ना। तो इसलिए क्या हो गया, एक अंक की संख्या हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। ये कथन क्या है, असत्य है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, ये कथन असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। यही तो है ना, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो एक कहां से सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी, 1 से छोटा यहां पर अभी 0 बैठा है, तो यह भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। अगर हम बात करें प्राकृत संख्या की, तो प्राकृत संख्याएं जो हैं कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से ही स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 डॉट डॉट आगे अनंत तक। तब 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। इसका कोई पूर्ववर्ती है क्या, यहाँ पे कोई नहीं है। सबसे जहां से स्टार्ट होता है वो 1 ही है, तो 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, इसलिए यह कथन क्या है, सत्य है, यह कथन सत्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें, तब पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 0 से, फिर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद डॉट 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 अनंत तक। इन्होंने कहा कि 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो अगर हम 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 0, और यहाँ पर 0 विद्यमान है, उपस्थित है। तो पूर्ण संख्या में सबसे 1 का मतलब 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता है। कौन सी संख्या होती है, 0। तो इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, अब पूर्ण संख्या 13 11 और 12 के बीच में स्थित है। 11 और 12 के बीच में कोई संख्या है क्या, कोई संख्या नहीं है। 13 किसके बीच में है, 12 और 14 के बीच में 13 है, यहाँ पर 13 है, इसलिए यह कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह नंबर, पूर्ण संख्या 0, ये 0 है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो इसके पहले भी हम बता चुके हैं, और इसमें यहाँ भी बता रहे हैं, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से।
तो जीरो का कोई पूर्ववर्ती होगा क्या? यहाँ पे जीरो के पहले कोई संख्या आती है क्या? कोई संख्या नहीं आती है, इसलिए जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता पूर्ण संख्या में, इसलिए यह कथन क्या है? सत्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। इसमें कह रहा है कि अगर हम 2 अंकों की संख्या ले लें, जैसे 12 ले लें, 10 ले लें, 11 ले लें, 13 ले लें, ठीक है, तो इसमें कहा है कि 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, यहाँ इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 11, इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 9, इसका पूर्ववर्ती 10, इसका पूर्ववर्ती 12। सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। यहाँ पर तो 2 अंकों की संख्या आ गई, इसका पूर्ववर्ती, यहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या आ गई, इसका पूर्ववर्ती, और 13 का भी पूर्ववर्ती 12 आया, ये भी 2 अंकों की संख्या है। लेकिन अगर हम 10 की बात यही करते हैं तो 10 का पूर्ववर्ती क्या होता है? 9 होता है ना। तो 9 क्या 2 अंकों की संख्या है? नहीं है, इसलिए क्या है? यह कथन असत्य है। तो आज आप लोगों का ये 2.1 खत्म होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि टारगेट विथ एसके को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे द्वारा कोई कमियां रह जाती है तो उसको अपने कमेंट द्वारा शेयर करें, ताकि वो हम तक पहुंचे और उसको हम सुधार सकें। नमस्कार आप लोगों से और धन्यवाद।